हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से हम एमएस एक्सेल में फार्मूला टैब के अंतर्गत हमारा मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री का रिलेटेड जो फार्मूला था वो फार्मूला कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। आज हमारा जो फंक्शन चल रहा है वो मोर फंक्शन के अंतर्गत आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा स्टैटिस्टिकल फार्मूला के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये स्टैटिस्टिकल फार्मूला बहुत ही कॉमन फार्मूला है, हमेशा यूज होने वाला फार्मूला है एमएस एक्सेल में। उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप जब स्टैटिस्टिकल फार्मूला में जाएंगे, मतलब सांख्यिकी गणनाओं के लिए जो फार्मूले यूज होते हैं उनमें से ये स्टार्टिंग के जो 5 फार्मूले हैं जो एवरेज से रिलेटेड हैं, आज हम उन्हीं के बारे में विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। अब पूरे डिटेल में समझेंगे कि जो एवरेज फार्मूला है तो हम उसको कितने तरह से यूज कर सकते हैं, एवरेज फार्मूला कितने प्रकार का होता है और इसकी ज़रूरत हमको कहाँ कहाँ पड़ती है। जो इतने अलग अलग प्रकार के 5 प्रकार के एवरेज फार्मूला दिया गया है, इन सब की ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए, बिना स्किप किए वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि एवरेज फार्मूला दोस्तों हमेशा यूज होता है। अगर आप एक्सेल यूजर हैं और एक्सेल में काम करते हैं तो एवरेज फार्मूला तो आपको हमेशा ही काम आता है। लेकिन सिर्फ सिंपल एवरेज निकाल लेना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आप जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, हमने एवरेज से रिलेटेड 5 प्रकार के फार्मूले यहाँ पे आपको बता रहे हैं। पहला फार्मूला है हमारा एवरेज का, जो सिंपल एवरेज होता है, जिसका यहाँ पे जो व्याख्या किया गया है वो क्या है कि केवल संख्यात्मक मानों का औसत निकालता है, टेक्स्ट और खाली सेल्स को इग्नोर कर देता है। मतलब अगर हम किसी संख्या का या किसी संख्या की सीरीज का औसत निकालना चाहते हैं, एवरेज का मतलब होता है दोस्तों औसत। अगर हम किसी संख्या के सीरीज का औसत निकालना चाहते हैं तो वे सिर्फ उन नंबर का औसत निकालेगा जिसमें नंबर डाला गया है। अगर बीच में कोई खाली सेल हो जाता है या दूसरा कोई टेक्स्ट लिखा है तो वो इसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो हम इन सभी को एक एक करके इनकी डिस्क्रिप्शन और इनका यूज देखेंगे। अभी हमारा जो पहला फार्मूला है एवरेज, तो चलिए हम एवरेज के अपने प्रैक्टिकल सीट में चलते हैं कि एवरेज हम कैसे निकालते हैं। हालांकि बहुत सारे एक्सेल यूजर को एवरेज निकालना तो आता होगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए पहले हम सिंपल एवरेज कैसे निकालते हैं। क्योंकि अगर हमको एवरेज निकालना आ गया तो बाकी की ये जो फार्मूले हैं ये सब एवरेज पर ही डिपेंड है। बस ये है कि एवरेज निकालने का तरीका अलग है कि कितने कितने तरीके से हम एवरेज निकाल लेते हैं। इसीलिए आपको पहले एवरेज निकालना आना चाहिए। ठीक है, नो डाउट बहुत सारे लोगों को एवरेज निकालना आता है, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लीजिए, ठीक है, कि एवरेज हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ अमाउंट दिया गया है और ये प्रोडक्ट के टाइप हैं। आपके पास दोस्तों डेटा किसी भी प्रकार का हो सकता है एवरेज निकालने के लिए, वो चाहे यहाँ पे सिंपल नंबर हो या कुछ भी हो सकता है नंबर में, तो किसी भी नंबर का आप एवरेज निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, देखिए ये जो नंबर है, इन सभी नंबर सीरीज का हम एवरेज निकाले हैं, तो ये किस तरह से आया है यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे हम इसको पहले हटा देते हैं। अब देखिए निकालते हैं हम फिर से एवरेज। तो हम इक्वल का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एवरेज, एवरेज नाम का फार्मूला लगाएंगे। और जैसे ही एवरेज लगाएंगे तो यहाँ पे बोल रहा है नंबर, या तो आप एक एक नंबर लिख सकते हैं कॉमा लगा के, या तो आपको अगर पूरी सीरीज का एवरेज निकालना है तो आप ऐसे इसको एक तरह से ऐसे सेलेक्ट करिए, पूरी रेंज, ब्रैकेट क्लोज करिए और इंटर बटन प्रेस करिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है एवरेज निकालने का? दूसरा तरीका ये है कि यदि आप इस तरह से निकालना चाहते हैं कि जैसे पहले ये नंबर हो जाए, फिर जैसे बीच बीच में किसी नंबर को निकालना चाहते हैं ये नंबर हो जाए, फिर कॉमा लगाइए, फिर ये नंबर हो जाए। सिर्फ 3 नंबर का अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप 3 नंबर सेलेक्ट करिए और इंटर बटन प्रेस करिए तो इसका रिजल्ट इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो या तो आप एवरेज पूरी सीरीज का निकाल सकते हैं या तो बीच बीच में किसी भी संख्या का एवरेज निकाल सकते हैं। देखिए एवरेज निकालते कैसे हैं, हम इसको आपको मैथमेटिकल तरीके से समझा देते हैं
कि इसको पहले क्या करते हैं कि सभी नंबर्स को जोड़ देते हैं। जैसे ये नंबर हो गया प्लस ये नंबर प्लस जितने भी नंबर हैं इन सबको आपको प्लस करना है। ये देखिए यहाँ पे आपको प्लस करना है। इतना हो गया, इसको आप ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए। ऐसे ब्रैकेट के अंदर रखने के बाद अब आपको यहाँ पे डिवाइड का सिंबल लगाना है और टोटल जितने नंबर हैं उतने से भाग दे देना है। तो टोटल हमारे पास कितने नंबर हैं? टोटल हमारे पास 6 नंबर हैं, तो हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो इसी के इक्विवेलेंट आएगा। इसी को एवरेज कहते हैं दोस्तों, ठीक है। एवरेज इसी को कहते हैं। इसी तरह से हम एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको फंक्शन लगाना नहीं आता है तो आप इस तरह से भी एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज हम ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है, औसत जिसको कहते हैं। चलिए, आई होप कि आप एवरेज समझ गए होंगे, ठीक है। एवरेज आप समझ गए तो इस फार्मूला को हम यहाँ से थोड़ा चेंज कर देते हैं इसका कलर। चलिए, इस पैरोट ग्रीन कलर में कर दिए, मतलब ये फार्मूला हम समझ चुके हैं। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों एवरेज डेविएशन, AVEDEV यहाँ पे लिखा है। इसका फुल फॉर्म होता है एवरेज डेविएशन। अब इसको समझ लीजिए, पहले इसकी व्याख्या क्या कहती है कि इसका मतलब है कि सबसे पहले यह डेटा सेट के सभी मानों का औसत निकालता है। क्या करता है? जितना भी आपके पास डेटा सेट दिया गया है उन सब का औसत निकालता है। जैसे हमने इनका औसत निकाला, फिर प्रत्येक मान से उस औसत को घटाता है और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है दोस्तों नकारात्मक मानों को सकारात्मक में बदल देता है। मतलब जो नेगेटिव नंबर होते हैं उनको पॉजिटिव नंबर में बदल देता है और अंत में उन सभी विचलनों का औसत निकालता है। ये विचलन को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों डेविएशन, ठीक है। उन सभी डेविएशन का औसत निकालता है, ठीक है। शायद आपको यहाँ पे ये इसके डिस्क्रिप्शन में समझ में ना आता होगा। चलिए हम अपने प्रैक्टिकल सीट में चलते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेम डेटा हमने लिया है। ये डेटा हमने जो यहाँ पे लिया था एवरेज निकालने के लिए, इसी का अगर हम एवरेज डेविएशन निकालते हैं तो इसका रिजल्ट हमारे पास आता है 83.33, ठीक है। 83.33 आता है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ी जूम आउट कर लेते हैं। ये देखिए अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे हम जैसे ही एवरेज डेविएशन निकाले तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आया है 83.33। इसको आप चाहे फिर से आप निकाल के देख सकते हैं, ऐसे AVEDEV, ठीक है। एवरेज डेविएशन निकालिए, ब्रैकेट क्लोज करिए और यहाँ पे इसको आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो आपको ये रिजल्ट 83.33 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसकी जो डिस्क्रिप्शन कह रही थी कि सबसे पहले डेटा सेट के सभी मानों का औसत निकालता है, ठीक है, और फिर प्रत्येक मान से उस औसत को घटाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि ये जितने भी वैल्यू दिए गए हैं इन सब का क्या निकालेगा? पहले औसत निकालेगा। तो चलिए पहले हम इनका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज इन सब का एवरेज हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इनका एवरेज कितना आ गया? 23.33, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बोल्ड में कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये मान आ गया हमारे पास, आ गया, पहला काम हो गया। कहाँ क्या बोल रहा है कि सबसे पहले यह डेटा सेट के सभी मानों का औसत निकालता है। हमने औसत निकाल लिया, ठीक। फिर प्रत्येक मान से उस औसत को घटाता है, प्रत्येक मान से उस औसत को घटाता है। अब ये जो मान दिया गया है, जो अमाउंट दिया गया है, इसको औसत से घटाएंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। देखिए कैसे, इक्वल टू ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, ठीक है, क्योंकि औसत की वैल्यू तो यही है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है हमारी तो ये सभी वैल्यू के साथ घटेगी, ठीक है। तो जब हम इस फार्मूले को लगा के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये इस सेल का एड्रेस ना चेंज हो, इसलिए इस B9 को हम लॉक कर देते हैं F4 प्रेस करके, ठीक है। तो लॉक हो गई। अब देखिए इसका जो मान है तो नकारात्मक आ गया, नेगेटिव वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं। आप इस फार्मूले को ड्रैग करिए नीचे तक, जो पॉजिटिव में आएगा तो ठीक है, जो नेगेटिव में आएगा तो भी ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है
कि प्रत्येक मान को उस औसत से घटाता है और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेता है, यानी नकारात्मक मानों को सकारात्मक में बदल देता है। ठीक है, अब अगला काम आपको क्या करना है कि इन वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू में लेना है। दोस्तों एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर ये इसका वीडियो आप नहीं देखे हैं एब्सोल्यूट फंक्शन का, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और वहाँ पे आपको विधिवत बताया गया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है दोस्तों कि जो नकारात्मक वैल्यू होती है, जो नेगेटिव नंबर होते हैं, उनको पॉजिटिव में बदल देता है। देखिए इसका जो फंक्शन होता है वो है ABS। ठीक है, ABS नाम का फार्मूला होता है और इस वैल्यू को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ठीक है, ये देखिए इसका जो माइनस का सिंबल था वो हट चुका है। अब इसको हम नीचे तक ऐसे ड्रैग कर देंगे। ठीक है, अब जहाँ पे नकारात्मक था वो नकारात्मक संख्या हट गई है, अब वो सभी सकारात्मक बन चुकी है, पॉजिटिव बन गया है। ठीक, अब इसका जब आप एवरेज निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, इस एवरेज डेविएशन के बराबर आएगा, चाहे आप निकाल के देख लीजिए। ठीक है, इसका जब आप एवरेज निकालेंगे, इस तरह से एवरेज जब आप इन वैल्यूओं का निकालेंगे तो इसका जो टोटल आएगा वो एवरेज डेविएशन ये देखिए इसके बराबर आ रहा है ना। तो इतना ताम झाम ना करके हम सीधा एवरेज डेविएशन निकाल सकते हैं। एवरेज डेविएशन नाम का जो फंक्शन दिया है आप उसके माध्यम से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो एवरेज डेविएशन नाम का फंक्शन है तो बैक एंड में हमारे किस तरह से काम करता है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो डिस्क्रिप्शन था उसके हिसाब से हमने यहाँ पे एवरेज डेविएशन को निकाला है। ठीक है, पहले हम डेविएशन निकाल लेते हैं और डेविएशन को हिंदी में कहते हैं विचलन। विचलन का मतलब होता है कि जो औसत हमने लाया है उस औसत को प्रत्येक मान के साथ घटाएंगे तो जो भी डेविएशन, जो विचलन होगा, विचलित वैल्यू, ठीक है, तो वो मान यहाँ पे आएगा। तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये 3 वैल्यू जो है तो पॉजिटिव में है और बाकी के ऊपर के 3 वैल्यू निगेटिव में है ना। तो इन सब को पहले हम निगेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे एब्सोल्यूट फार्मूला के माध्यम से और फिर इनका एवरेज निकालेंगे तो इनका टोटल निकल के आ जाएगा एवरेज डेविएशन। ठीक है, औसत विचलन जिसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप एवरेज डेविएशन को भी समझ गए होंगे। अगर आप एवरेज डेविएशन समझ गए हैं तो अब इस फार्मूला को भी हम कलर कर देते हैं तो ये समझ में आएगा कि हमारा ये फार्मूला कंप्लीट हो गया है। अब देखिए अगला जो फार्मूला है हमारा एवरेज ए। एवरेज ए का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एवरेज ऑल। एवरेज ऑल और एवरेज में क्या अंतर है इनके बारे में हम चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। इसका जो व्याख्या कहता है कि सभी प्रकार के मानों, अब सभी प्रकार के मानों में क्या क्या आएगा, यहाँ पे आएगा संख्या, टेक्स्ट और लॉजिकल वैल्यू। चाहे आप टेक्स्ट लिखें या कोई संख्या लिखें या कोई लॉजिकल वैल्यू लिखें, उन सभी का औसत निकालता है कौन, एवरेज ए। जबकि एवरेज नाम का फार्मूला किसका औसत निकालता है, सिर्फ संख्याओं का निकालता है, लेकिन जो एवरेज ए है वो सभी का एवरेज निकाल देता है। ठीक है, जहाँ पे टेक्स्ट लिखा होता है उसको जीरो के रूप में गिना जाता है और जो खाली सेल होता है उसको इग्नोर कर देता है। हालांकि एवरेज जो फार्मूला है ये भी खाली सेल को इग्नोर कर देता है, लेकिन एवरेज फंक्शन जो है तो सिर्फ संख्याओं का औसत निकालता है ना। लेकिन जो एवरेज ए नाम का फंक्शन है एवरेज ऑल, तो ये चाहे संख्या लिखी हो सीरीज में, चाहे टेक्स्ट लिखी हो, चाहे कोई लॉजिकल वैल्यू लिखी हो, सभी का औसत निकाल देता है। अब चलिए इसके हम प्रैक्टिकल सीट में चलते हैं, अब देख लेते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एवरेज ए नाम का फार्मूला लगा है, तो इसका रिजल्ट आपको 233.33, इसको अगर आप डेसिमल को डिक्रीज करेंगे 2 पॉइंट में रख लीजिए तो इस तरह से। अब देखिए एवरेज में भी इसका इतना ही आ रहा है, एवरेज में भी इसका इतना आ रहा है और एवरेज ए में भी इसका इतना ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एवरेज में हम मान लीजिए यहाँ पे कोई एक वैल्यू लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए हम ए। ठीक है, जैसे ही ए लिखेंगे तो इसका जो एवरेज था तो 230 हो गया है, 230 हो गया ना। लेकिन अगर हम यहाँ एवरेज
ए वाले में चलते हैं, एवरेज ए वाले में चलते हैं यहाँ पे, ये देखिए, और यहाँ पे अगर हम ए लिखते हैं तो इसका मान क्या आता है 191.67। अब देखिए ये कैसे काम किया, यहाँ पे तो एकदम से एरर ही आ गया क्योंकि हमने पूरी सीरीज़ जोड़ी थी और सीरीज़ में हमने एक एक करके नंबर जोड़ा था, इसलिए यहाँ पे इसको हटा दिया। अब देखिए एवरेज और एवरेज ए में क्या डिफरेंस है। ये जो एवरेज आया है तो ये कुछ इस तरह से आया है। पहले इसने क्या किया है, इसको लिया प्लस इसको लिया प्लस इसको लिया, ठीक है, और ये जो ए लिखा हुआ है ना इसको छोड़ दिया है, क्यों, क्योंकि ये टेक्स्ट है। फिर इसने इसको लिया फिर इसको लिया। अब ब्रैकेट क्लोज करके डिवाइड करेंगे, टोटल कितने नंबर है हमारे पास 5, और जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 230 आ रहा है ना, क्योंकि ये इसको नहीं पढ़ पा रहा है ना एवरेज नाम का फार्मूला। अब लेकिन यहीं एवरेज में चलते हैं तो एवरेज क्या किया है इसका रिजल्ट क्या आया है 191.67। तो ये कैसे आया है, ये ऐसे आया है, देखिए इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए, आपको डिवाइड करना है तो यहाँ इसको जोड़ा है प्लस इसको जोड़ा है प्लस इसको प्लस यहाँ जो ए लिखा है ना तो इसको क्या किया है इसने, यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये B6 लिया है, ठीक है। यहाँ पे इसको क्योंकि टेक्स्ट लिखा है और टेक्स्ट को हमेशा क्या मानता है 0 मानता है, ठीक है, प्लस ये मानता है प्लस ये, ठीक है, इसको ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आया 191.6667 आया। इसको जब आप डेसिमल डिक्रीज करेंगे और 2 पॉइंट तक रखेंगे तो इसका रिजल्ट ये देखिए इसके बराबर आ गया है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि एवरेज और एवरेज ए में क्या अंतर है, ठीक है। यहाँ पे हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे तो ये उसको एक सेल उसका एक नंबर मानेगा, उसको काउंटिंग में रखेगा, जबकि एवरेज नाम का जो फार्मूला है वो नंबर के अलावा अगर दूसरा कुछ लिखा है तो वो उसको काउंट नहीं करेगा। अब यहाँ पे इसके लिए सिर्फ 5 नंबर बचे हैं और 5 के साथ इनको जोड़ करके और 5 से भाग दे देगा और जो भागफल आएगा वो इसका एवरेज होगा। पर एवरेज क्या किया है, एवरेज ए नाम का फार्मूला क्या किया है कि इसने भले ही इसको 5 नंबर मिला है, 5 नंबर मिला है, बीच में एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन इस टेक्स्ट में जहाँ भी टेक्स्ट लिखा है इसको इसने 0 माना है, और 0 चूँकि एक संख्या है इसलिए इसके पास टोटल अभी कितने संख्या है 6 संख्या है, इसलिए इसका जो रिजल्ट आया है तो ये 191.67 आया है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम इसको खाली छोड़ देते हैं, यहाँ पे अगर इसको खाली छोड़ देते हैं तब इसका रिजल्ट 230 आता है, ठीक है, इसके बराबर आता है ना। क्यों, क्योंकि इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है, कि खाली सेल्स को इग्नोर करता है और ये भी खाली सेल्स को इग्नोर करता है। एवरेज में यहाँ पे नंबर के अलावा यदि कुछ लिखा है तो ये इसको खाली मानता है, लेकिन एवरेज ए में अगर खाली है तभी खाली मानेगा, अगर खाली के अलावा कुछ भी लिखा हुआ है ना तो वो उसको एक वैल्यू मानता है और जो भी टेक्स्ट लिखा रहेगा उसको 0 काउंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये अंतर होता है एवरेज और एवरेज ए में। आई होप कि हम आपको समझा पाए होंगे कि एवरेज और एवरेज ए में क्या अंतर है, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है तो अब आप आगे बढ़िए। और दोस्तों एक चीज़, आप साथ में हमारे प्रैक्टिकल भी करते चलिए, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ हम दिखा देते हैं, इस तरह से हमने एवरेज ए का फार्मूला लगाया है, ठीक है, और ये सीरीज़ पूरा हमने सेलेक्ट कर दिया है, तो एवरेज ए नाम का फार्मूला रिजल्ट हमको दे दिया है, ठीक है। और दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए हमारी वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एवरेज ए नाम का कंप्लीट हो चुका है, इसको भी हम कलर कर देते हैं। अब चलते हैं हमारा एवरेज इफ़ और एवरेज इफ़ एस, ठीक है। इन दोनों में क्या अंतर है, तो देखिए इसका क्या मतलब है एवरेज इफ़ का
कि एक शर्त के आधार पर औसत निकालता है। देखिए इफ़ स्टेटमेंट क्या कहलाता है, जहाँ पे हमको कंडीशन लगानी होती है, कंडीशन देनी होती है, वहाँ पे हम इफ़ फार्मूला यूज करते हैं। अगर आप कंडीशनल फार्मूला हमारा नहीं देखे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम आपको जब बता रहे थे लॉजिकल फार्मूला के अंतर्गत इफ़ का स्टेटमेंट, अगर आप ये फार्मूले नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो प्लेलिस्ट है उसमें सारी वीडियो मिल जाएंगी। इफ़ को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि एवरेज इफ़ कैसे निकालते हैं। किसी कंडीशन के आधार पर हमको एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने एवरेज इफ़ नाम के फार्मूले पे। यहाँ पे हमने पहले से निकाल के रखा हुआ है। अब देखिए इसको हम थोड़ी सी यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये जो डेटा है, हमने सेम डेटा लिया है दोस्तों, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेल्स अमाउंट और यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप है। अभी जब हम एवरेज निकालते हैं तो सभी का एवरेज निकल के आ जाता है, लेकिन यदि हमको ज़रूरत हो कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हमको एवरेज निकालना हो, कि उसकी सेलिंग अमाउंट का हमको एवरेज चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एवरेज इफ़ नाम का फार्मूला। देखिए अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक है और फर्नीचर है, दो ही आइटम है हमारे पास, दो ही प्रोडक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक का है और फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर। हम चाहते हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वाले अमाउंट का औसत निकालना है, फर्नीचर वाले का नहीं निकालना है। तो इसके लिए फिर हम यूज करेंगे क्या, एवरेज इफ़। देखिए कैसे, इक्वल टू एवरेज इफ़ यहाँ पे। अब ये देखिए कि पूछ रहा है रेंज। अब आपको बताना पड़ेगा कि रेंज आपको कहाँ से लेना है। तो रेंज के लिए हमको ये कॉलम हमको सेलेक्ट करना है, क्योंकि रेंज हमारा ये है, ठीक है। कॉमा लगाइए, सॉरी यहाँ पे रेंज पूछा है ना, तो रेंज आपको यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, रेंज पूरा सेलेक्ट करना है, ये हो गया कॉमा। अब यहाँ पे क्राइटेरिया देना है, ठीक है। क्राइटेरिया में डबल कोट लगाइए और यहाँ पे उस क्राइटेरिया का नाम लिखिए जिसके आधार पर आप एवरेज निकालना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस रेंज में जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉनिक हो उसी का हमको एवरेज निकालना है, ठीक है। तो डबल कोटेशन में आपको लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हमने लिखा, फिर कॉमा लगाइए। अब पूछ रहा है एवरेज रेंज, तो एवरेज रेंज हमको कहाँ से चाहिए, एवरेज रेंज हमको यहाँ से चाहिए, ठीक है। ये हमने लगा दिया। अब इसको आप ब्रैकेट क्लोज करिए और इंटर बटन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए हमारे पास इसका रिजल्ट निकल के आ गया है। आप डेसिमल डिक्रीज करके 2 स्थान तक रख सकते हैं। ये देखिए इसका ये सही रिजल्ट अब आ गया है, ठीक। अगर आपको इस तरह से नहीं निकालना है तो आप, जैसा हमने आपको बताया था कि एवरेज आप अगर कंटिन्यू सीरीज का नहीं निकालना चाहते हैं, बीच बीच में किसी सीरीज का निकालना चाहते हैं, तो वैसे करके भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का अलग से वैल्यू निकाल के और एवरेज निकालेंगे तो भी आपके पास रिजल्ट इतना ही आएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आप चाहे निकाल सकते हैं। देखिए एवरेज, आप डायरेक्ट एवरेज लगाइए और इलेक्ट्रॉनिक के जितने अमाउंट है उन सबको सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक का है, फिर दूसरा ये है, फिर तीसरा ये है, और इसको ब्रैकेट क्लोज करिए और इंटर करिए। ये देखिए बराबर रिजल्ट आ रहा है ना। आप डेसिमल डिक्रीज कर दीजिए तो उतना ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये देखिए सेम रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे पूरी सीरीज का एवरेज ना निकल के स्पेसिफिक क्राइटेरिया के आधार पर हम जो है तो एवरेज निकालते हैं। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट दिए गए हैं, तो दोनों प्रोडक्ट का हमको एवरेज नहीं चाहिए था, हमको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का चाहिए था, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक का निकाला है। अगर आपको फर्नीचर का चाहिए तो आप यहाँ डबल कोटेशन में लिख दीजिए फर्नीचर, ठीक है। यहाँ पे जब आप फर्नीचर लिखेंगे इस तरह से FURNITURE, तो यहाँ पे आपको फर्नीचर का मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ फार्मूला लगाने का यही प्रॉफिट है। यहाँ आपने क्राइटेरिया नाम चेंज किया,
तो आपको रिजल्ट तुरंत मिल गया। लेकिन यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं हुआ क्योंकि यहाँ आपने मैनुअली नंबर डाला है, ठीक है। अब मैनुअली नंबर डाले हैं तो अब आपको फिर से यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अब फर्नीचर वाले को सेलेक्ट करेंगे कि 200 प्लस 250 प्लस 400, ठीक है। तो ये 850 हो जाएगा और 850 को जब 3 से आप डिवाइड करोगे तो आपको रिजल्ट इतना ही मिलने वाला है, 283.33, ठीक है। तो ये दोस्तों होता है कि जब किसी एक कंडीशन के आधार पर हमको एवरेज निकालना होता है तब हम एवरेज इफ़ का यूज करते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, पेशेंस बनाए रखें और आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरह से सीखने को मिलने वाली हैं। ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगा दोस्तों, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा और हमारे चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला जो वीडियो है, जो फंक्शन है उसके बारे में हम देख लेते हैं, एवरेज इफ्स के नाम से। एवरेज इफ़, अब देखिए इफ़ और IFS, यहाँ पे जो S लगा हुआ है इसका क्या मतलब है, जो एवरेज इफ़ था तो एक शर्त के आधार पर औसत निकालता है, लेकिन जो एवरेज इफ्स है ये कई शर्तों के आधार पर औसत निकालता है, ठीक है। जब कई कंडीशन हमको लगानी होती है वहाँ पे हम एवरेज इफ्स का यूज करते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कैसे, अपने प्रैक्टिकल सीट पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने एवरेज इफ्स का यूज किया है, ये देखिए कैसे, यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए कि हमको मान लीजिए कि ऐसा एवरेज निकालना है, ऐसा एवरेज निकालना है, मान लीजिए फर्नीचर का, ये जो आइटम हमारे पास दिया गया है, हमको फर्नीचर के उन सभी का हमको औसत निकालना है जिनकी सेलिंग अमाउंट 200 रुपये से ज़्यादा है, ठीक है। क्या कंडीशन है, 2 कंडीशन है हमारे पास। एक तो हमको फर्नीचर का हमको औसत निकालना है, लेकिन फर्नीचर में भी किनका, जिनकी सेलिंग अमाउंट 200 रुपये से ज़्यादा है, उन्हीं बस का हमको जो है तो औसत निकालना है। जब 2 कंडीशन हमको देनी होती है वहाँ पे हम लगाते हैं एवरेज इफ़। अगर एक कंडीशन लगानी होती तो हम यहाँ पे एवरेज इफ़ लगा चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक कंडीशन हमने और ऐड किया है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जिनकी सेलिंग अमाउंट 200 रुपये या उससे ज़्यादा हो, ठीक है, तब उसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं एवरेज इफ़ नाम का फार्मूला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि कैसे इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं एवरेज इफ़ नाम का जो फार्मूला है, इसको यहाँ पे देखिए इक्वल टू एवरेज इफ़, ये एवरेज इफ़ नाम का फार्मूला है। अब ये देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि एवरेज रेंज, आपको एवरेज रेंज बताना है। तो एवरेज के लिए जो रेंज है वो ये है, एवरेज रेंज ये है, कॉमा। अब बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करिए, तो हमको क्राइटेरिया यहाँ से मिलेगा, ये क्राइटेरिया है, कॉमा। अब फिर बोल रहा है क्या, क्राइटेरिया 1 सेलेक्ट करिए, तो डबल कोटेशन में आपको देना है। जैसे हमको किसका निकालना है, फर्नीचर का, तो फर्नीचर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फर्नीचर डबल कोट क्लोज, कामा। अब फिर बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। अब क्राइटेरिया रेंज हमारा एक कंप्लीट हो गया है, अब क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा फिर से हम इसी को दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो 2 ही कॉलम है ना, ये हो गया, ठीक है। फिर अब क्राइटेरिया 2 में देना क्या है कि डबल कोट में दे देते हैं कि ग्रेटर देन 200, ठीक है, ग्रेटर देन 200। अब देखिए हमारे पास 2 क्राइटेरिया लग गए हैं। पहला है कि फर्नीचर का निकालना है और दूसरा सिर्फ उन फर्नीचर का औसत निकालो जिनका सेलिंग अमाउंट 200 रुपये से ज़्यादा है। 200 वाले का नहीं निकालना है, 200 से जिसका ज़्यादा हो, ठीक है। अब यहाँ से आप इंटर बटन प्रेस करिए, ये देखिए आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, 325 आ गया है, ठीक है। तो देखिए फर्नीचर हमारे पास कहाँ कहाँ है, एक तो ये है फर्नीचर, दूसरा फर्नीचर हमारे पास ये है और तीसरा फर्नीचर हमारे पास ये है, ठीक है। इतने ही फर्नीचर हैं।
तो इस फर्नीचर को तो इसने लिया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन दिया था कि 200 रुपये से अधिक हो, जबकि ये इसका अमाउंट क्या है, 200 रुपया है, तो इसको इसने छोड़ दिया है, तो इसको हम रेड कर देते हैं। इन दोनों को इसने लिया है, ठीक है, 400 और 250, 400 और 250 मिलके कितना हो जाएगा, 650। अब 650 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट कितना आएगा, 325 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू एवरेज ये वैल्यू कॉमा ये वैल्यू और ब्रैकेट क्लोज इंटर। ये देखिए 325 आया, ठीक है। तो इस तरह से आप दोस्तों कई कंडीशन अगर आपको जब अप्लाई करना होता है अपने फार्मूले में, तो उसके लिए आप एवरेज इफ्स नाम का फार्मूला यूज कर सकते हैं और अपने कंडीशन के आधार पर एवरेज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या एवरेज को इतने डिटेल में आप इसके पहले जानते थे, ठीक है, या नहीं जानते थे, ठीक है। तो हमारा ये एवरेज इफ्स का भी फार्मूला हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसको भी हम कलर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए। और हमने सभी को एक एक करके यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है और आप समझ भी गए होंगे कि कैसे हम इसको यूज करते हैं और इनकी हमको कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आप लेकिन हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एवरेज नाम का फार्मूला इतने डिटेल में क्या आप पहले जानते थे। अगर जानते थे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जानते थे तो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। और ये इसकी ज़रूरत आपको हर जगह पड़ती है दोस्तों, आपके रियल लाइफ में जब भी आप एक्सेल में काम करेंगे, तो चाहे आप किसी भी ऑफिस कार्यालय में काम करते हो एक्सेल में, वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत हमेशा पड़ने वाली है, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आप समझ गए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जुड़े रहिए हमारे चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम के साथ ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए और एक्सेल सीखने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम अपने अगले एक नए फार्मूले में, एक नए फंक्शन के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।